रजनीश जी आपके बहुत बड़े फॉलोअर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड के फेसबुक पेज पर। मैं हूं रजनीश कुमार और लोक आस्था का महापर्व छठ है। आज पहला अर्घ देने की तैयारी चल रही है। घाटों पर जो रौनक है, जो आस्था की जो तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसे में हमारे साथ आज भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह जुड़ रहे हैं। पवन सिंह जी, सबसे पहले न्यूज 18 के फेसबुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और छठ की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू भैया। सबसे पहले हम अपने समस्त भोजपुरिया जहान के गोड़ छू के गोड़ लागतानी और हमरा तरफ से छठ पूजा के दिल से शुभकामना। और आपके भी एकदम एकदम टहलका मचा दिए हैं। अगर बताया जाए तो पिछले 10 दिनों में जिस तरह से सोशल मीडिया की बात करेंगे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम जगहों पर पवन सिंह, सोनू निगम नजर आ रहे हैं। चल भौजी हाली हाली सूरज दिखैया लाली, ये गीत जो है ना, ये 7 समंदर पार बैठे लोग जो हैं वो भी शेयर कर रहे हैं, वो भी ट्वीट कर रहे हैं। और आज वास्तव में जी आज बहुत ही खुशी होला। दिल हमेशा हर जगह जहां भी आदमी रहेला गदगद रहेला। कल तक ये पूजा खाली बिहारे झारखंड में होत रहे, लेकिन अब पूरे वर्ल्ड में हो रहा बा। और आज आपने एक वीडियो बाइट देखा होगा सोनू निगम भैया, जो जी बिल्कुल। हमारे लिए और हमारे समस्त भोजपुरिया जहान के लिए, परिवार के लिए इतना सुंदर संदेश दिए, अपना भाव दिखाए, स्नेह और प्यार दे रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं क्रेडिट आपको जा रहा है। सोनू निगम जानते थे छठ क्या होता है, क्योंकि मुंबई में भी बिहारी तस्वीर सामने आती है, लेकिन छठ को करीब से उन्होंने समझा। जो पहनावा होता है, खासकर बिहारी यूपी का, उन पहनावा में वो नजर आ रहे हैं। भौजी को आप कैसे गुहार लगा रहे हैं छठ करने के लिए, और सोनू निगम ने बखूबी आपका साथ दिया है। आज उन्होंने एक मैं संदेश भी भेजा है न्यूज 18 को कि पवन सिंह को जी धन्यवाद, जिन्होंने इस तरह से ये किया है। अभी कोलकाता में है वो। पवन सिंह जी, जी सबसे पहले तो आज जो भी बिहारी हैं, ऐसे मौके पर आप जैसे गायक से उम्मीद करते हैं कि कुछ नया तोहफा लाएंगे भगवान के नाम। आपने इस बार कुछ किया और वास्तव में टहलका मचा दिए। हम चाहेंगे जरूर उस गीत से ही आप शुरुआत करें। गीत के शुरुआत तो होबे करी, लेकिन एक बात हम आपके बता दें जी कि सोनू निगम भैया बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इतने अच्छे इंसान हैं और इतना हमको और हमारे भोजपुरिया संसार को जो उन्होंने प्यार दिया, स्नेह दिया। मैं निशब्द हूँ कि भैया इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। बस मैं यही बोलूंगा कि बहुत अच्छे इंसान है सोनू भैया। उनको दिल से लव यू और थैंक यू सोनू भैया, जो आप बिल्कुल। छठ के छठ के गाना आपके साथ हमको गाने का मौका मिला। और बहुत ही हमार भोजपुरिया संसार एकदम प्यार दे रहल बा, दुलार दे रहल लेकिन बा। और एगो कलाकार के का चाही। गीत से पहले एक सवाल जरूर पूछेंगे हम। सोनू निगम जी को आ, इस गीत के प्रैक्टिस के लिए आपको कितना वक्त देना पड़ा? क्योंकि एकदम जो मजे हुए कलाकार होते हैं ना, उस तरह से उन्होंने भोजपुरी में गाया है, तो मुझे लगा ट्रेनर तो आप ही होंगे। अरे बाप रे बाप, हमारी वो क्षमता नहीं है कि मैं भैया को कुछ बता सकूं। ये मेरे अंदर वो उतना क्षमता नहीं। वो सोनू भैया का बड़प्पन है, जो मैंने अभी देखा, जो कलकत्ता से उन्होंने एक वीडियो बना के भेजा, जो मेरे लिए बोले हैं। मैं बोला ना कि मैं निशब्द हूँ। मैं मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। बस यही बोलूंगा कि थैंक यू भैया और लव यू भैया। आजकल तो जितने डिजिटल जितने दुनिया हो गई बा। जितने लोगों से उन्होंने बात की है, मैं बता दूं आपको, ये जानकारी दे दूं, जितने लोगों से उन्होंने बात की है, पहली चर्चा वो छठ की कर रहे हैं, और सेकंड जो नाम ले रहे हैं वो पवन सिंह का ले रहे हैं, और सीधा कह रहे हैं कि पवन सिंह की वजह से जो है मैं आज छठ का गीत गा सका। पवन सिंह जी, वास्तव में आपने एक अनूठा काम किया है और छठी मैया का आशीर्वाद आप पर बने रहे। तो शुरुआत करते हैं आज घाट से, घरों से, छत पर से, नदी किनारे, तालाब किनारे आपको लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। शुरुआत किया जाए उसी भौजी हाली हाली से। पहला लाइन हो का बाबा। भैया बोल रहे हैं, जी सभे बरत करता हे धनी तू करा।
इतने सुरीले सिंगर हैं भैया, बस खाली एक प्रॉब्लम आया था, जो भैया जी करत बोल दिए थे, तो मैंने बोला भैया इसको करता करिए, सभे भरत करता हे धनी तू करा दा 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 ना 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 ना, कि चलो भौजी हाली हाली सूरज देखइहे लाली। फिर भैया गा रहे हैं कि जी चल धनी हाली हाली सूरज देखइहे लाली। भैया ने जो सुर लगाया है गाने में, जो एंड में, जी गाने के एंड में जो भैया सुर लगाए हैं, कि चल धनी हाली हाली सूरज देखइहे लाली। वाह, लव यू भैया, क्या गाए हैं। मजा आ गया होगा। अब तक सोनू निगम की गायकी को हर किसी ने देखा है, चाहे मोहम्मद रफी की बात करेंगे या फिर नए जो गीत हैं, पार्श्व गायकी में उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी है। लेकिन आज भोजपुरी वासी भी गदगद हैं, हिंदी भाषी गदगद हैं। बिहार और झारखंड के और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो दांतों तले उंगलियां चबा रहे हैं कि सोनू निगम ऐसा गा सकते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया भैया गौले बने। देखिए रजनीश भैया, ये हमारा सोच है, ये मेरा विचार है कि जैसे अन्य भाषाओं का रिमेक हो रहा है बॉलीवुड में, जैसे पंजाबी हो गया है, साउथ हम्म, इंडस्ट्री हो गई, तो मेरा एक चाहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी तो बॉलीवुड में इतिहास है, शुरू से ही प्लस रहा है। बिल्कुल। कोनो भी गाना आप उठा के देख ली, वो क्या क्या गाना है, खाई के पान बनारस वाला, क्या बात। बहुत सारे हाँ, गाने हैं। गोविंदा जी के गंगा जीवन मैया। में बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो भोजपुरी मिक्स है, वो हल्का मचा के रखा था एक समय में, अभी भी गड़गड़ाता है। जी हाँ, निश्चित रूप से पवन सिंह जी। और जिस तरह से भोजपुरी को लेकर कई बार लोग सवाल उठाते रहे हैं, वास्तव में अगर देखा जाए तो आप जैसे जो कलाकार है इनसे कहीं ना कहीं उम्मीदें बहुत ज्यादा है। जो भोजपुरी भाषी है खासकर, वो तो उम्मीद करते ही हैं। आप मॉरिशस की बात करेंगे या बाकी जो अलग अलग कंट्री है वहां पर भी कहीं ना कहीं आपका जो जलवा है वो लगातार कायम है। आवाज पहुंच रही है पवन सिंह जी? तो कुछ तकनीकी समस्या आ गई है, हालांकि पवन सिंह लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और सॉरी, थोड़ा हमारे सा। साथ फिर से जुड़ गए हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि आप जैसे जो बड़े कलाकार, जिन पर एक तरह से अब एक बड़ी जिम्मेवारी हो गई है भोजपुरी को अलग पहचान दिलाने की, खासकर मॉरिशस की बात करेंगे या फिर लंदन की बात करेंगे, तमाम जगह हमारे जो बिहारी हैं वो भी रहते हैं। और आपके जो गीत हैं, इस बार मैंने देखा है, हमारे परिवार से भी कुछ लोग हैं जो फॉरेन में हैं अभी, उन्होंने छठ में मुझे व्हाट्सएप करके ये गीत भेजा है कि ये सुने हैं कि नहीं आप। तो आपका जो फैन फॉलोइंग है ना, वो तो अब बिहार और झारखंड उत्तर प्रदेश में नहीं है। मैं बता दूं आपको कि यहाँ से बहुत आगे आप निकल चुके हैं, तो ये उम्मीद तो भैया करेंगे लोग आपसे। भैया मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और सबसे छोटा कलाकार हूँ। मैं कोई सुपरस्टार नहीं और कोई बड़ा कलाकार नहीं हूँ। मैं जो भी हूँ, आप सबका प्यार हूँ और दुलार हूँ, आशीर्वाद हूँ। बहुत खुशी होती है। जैसे पिछले साल मैं था लंदन में, फिल्मों का शूट कर रहा था मैं, तो जी वहां पे भी बिहार झारखंड से कुछ लोग, परिवार था, जो इतना श्रद्धा से छठ पूजा होते रहे और हम उसमें शामिल भी हुए। इतना खुशी भइल कि चलो यार, कम से कम कल तक तो ये पूजा सिर्फ बिहार में ही होता था, लेकिन आज लंदन में इतना तरीके से और इतना सिस्टम से होता, ये हमारे भोजपुरी के लिए बहुत ही मतलब गर्व की बात है। गर्व की बात है। पवन सिंह जी, एक सवाल ये है, चूंकि आज पहला अर्घ है, शाम का अर्घ हो रहा है और जी चाची हो, नानी हो, दादी हो, चाचा, दादा, सब लोग छठ की ओर प्रस्थान, घाट की ओर प्रस्थान कर गए हैं। तो पवन जी। सिंह जी इस छठ में कहाँ हैं और कितना मिस कर रहे हैं अगर नहीं है तो? मैं आज के डेट में मैं 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अयोध्या में, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में शूट कर रहा था। भोजपुरी की पहला वेब सीरीज बनल है, जेकर जी नाम बा प्रपंच। वो मैंने 2-3 दिन पहले अयोध्या में कंप्लीट किया और
अचानक से 2 दिन के समय मिल गया कि मुझे लगता था ना कि 10 आज तक मेरा वेब सीरीज चलेगा, लेकिन 3 दिन पहले ही खत्म हो गया। क्या तो बात है। नजदीक ही है, अयोध्या से नजदीक में ही है मेरा ननिहाल गोरखपुर। तो जी मैं सोचा क्यों ना ननिहाल ही घूम लूं, नजदीक है। क्योंकि मुझे जस्ट आपसे बात करूंगा, कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे लखनऊ निकलना है, कुछ जी। एल्बम के गाने शूट करने हैं। तो गोरखपुर में बानी, और आज के डेट में तो आदमी हिंदुस्तान ही का मन हिंदुस्तान के बाहर भी रहेला तब महसूस ये होला कि हम अपने घरे बानी। चलिए, पूरा बिहार और पूरा हिंदुस्तान पवन सिंह आपका है। आपके जो फैन फॉलोइंग है उनको देखकर सिर्फ आरा के आप बेटे नहीं हैं, क्योंकि ग्लोबल हो गए हैं आप इस डिजिटल दुनिया में। जिस तरह से आप लगातार गीतों के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से छाप छोड़ रहे हैं, हम चाहें एक बार और फिर से हाल ही चूंकि छठ चल रहा है और आपके गीत जो है ऊर्जा भरेंगे उन व्रतियों के लिए, आप अपनी आवाज को यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि जो आपने गाया है ना, वो वास्तव में जो 3 दिवसीय अनुष्ठान है, जो व्रत है, उन व्रतियों के लिए वास्तव में बहुत काम थोड़ा करेगा। नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? जी। यस सर, आदेश कीजिए, बताइए। पवन सिंह जी, मैं ये कह रहा था, जो पानी में अभी खड़ी रहेंगी जो व्रती, हम्म। जो व्रत में है 3 दिनों तक, पवन सिंह की इस आवाज से, इस मधुर गीत से हो सकता है उनको एनर्जी मिले और उनका व्रत जो है यूं ही खत्म हो जाए। ये एगो बेटा और एगो भाई के भाव बा, श्रद्धा बा। ये गाना के माध्यम से ही मतलब हम चाहिला। वैसे भी आप देखते होंगे मैं बहुत कम बोलता हूँ, या लाइव आके बेमतलब के इधर उधर की बातें करना और ना ही सुनना मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि गाने के ही माध्यम से मैं अपने ऑडियंस को खुश रखूं, सब कोई बिल्कुल। हंसते रहे, सबको एनर्जी मिले। जैसे वेव कंपनी से भी हमार गाना एक ठो छठ के आइल है परसों ना, हम्म। छठी माई सुनली गुहार। गाना रिलीज हुआ, गाना रिलीज होते ही मतलब 2.5 घंटा के अंदर गाना ट्रेंडिंग में आ गया। मुझे क्या बात बहुत है। खुशी होती है भैया कि मैं इमोशनल सॉन्ग गाता हूँ, और मुझे मेरे श्रोता जो मेरे भगवान हैं वो इतना एक्सेप्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं कि हम्म। भैया कहीं भी आदमी रहता है दिल एकदम रहता है, दिल को गदगद छू रहता है। जाता है चलो यार, वास्तव कम में। से कम पवन सिंह के इमोशनल गाने को हमारा ऑडियंस प्यार देता है। इसके लिए क्या मैं बात है। सबको दिल से लव यू बोल रहा हूँ। बिल्कुल। और आगे आदेश कीजिए सर, क्या सुनना चाहते हैं मैं आप? चाहूंगा कि उसी उसी गीत को एक बार जरूर आपकी सुनाएं, आवाज थोड़ा क्योंकि सा डिसबैलेंस हो रहा है। मैं बोल रहा हूं पवन सिंह जी, चूंकि उसी गीत को व्रती भी सुनना चाहेंगे, एक बार उसी गीत को जरूर सुनाएं आप। जी बिल्कुल, दिल से बिल्कुल। एकदम सब कोई जे दिल जहां से, बा बिल्कुल दिल से। बैठल बा खड़ा बा, सबको एकदम दिल से बोले जय छठी मैया। क्या बात। सभे भारत करता ये धनी तू कर, कि चला भौजी हाली हाली सूरज देखइहे लाली। मैं सोनू भैया का यहाँ थोड़ा कॉपी कर रहा हूँ, उनके जी जी गायकी जी, का बिल्कुल। बड़ा स्वीट गाए हैं कि जी। चला धनी हाली हाली सूरज देखइहे लाली। वाह। चलिए, पवन सिंह जी, लोग उम्मीद करेंगे, क्योंकि सोनू निगम को आप इस क्षेत्र में लाए हैं और भोजपुरी को एक अलग आप पहचान दिलाने में लगातार प्रयासरत हैं। आगे भी छठ है, बहुत सारा त्योहार है, पवन सिंह जी का जलवा यूं ही लग रहा है कि बरकरार रहेगा। और निश्चित रूप से जो लॉलीपॉप लागे लू के बाद पवन सिंह ने भी नहीं सोचा था कि दुनिया के हर कोने में ये आवाज और ये गायकी और ये अभिनय जो है, जिसको एक नया आवाज पहचान कम होता, मिलेगा। आवाज कम आ रही है। आवाज आवाज कम आ रही है। अब जा रही है आवाज पवन सिंह जी? थोड़ा कम हेलो। हो गया है। जी जी, मैं ये कह रहा था कि लॉलीपॉप लागेलू के बाद शायद पवन सिंह ने भी नहीं सोचा होगा कि वो ग्लोबल हो जाएंगे। उस वक्त अरे डिजिटली बाप रे, दौर ये नहीं सब था, आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है। और उम्मीद मेरा करते यही हैं कि सोच आगे है, भी। ये तो अभी भैया शुरुआत है। अभी तो देखिए ना, अभी भोजपुरी में क्या क्या हंगामा होने वाला है। चलिए, क्या बात है। एकदम छठी मैया की कृपा रही तब बहुत कुछ अभी करेंगे। जो बहुत कुछ करेंगे बा। जो कोई बोलता है कि भोजपुरी में नहीं, भोजपुरी में नहीं, अरे क्यों भोजपुरी में नहीं? मुझे भोजपुरी को वो बनावे के बा। भोजपुरी के हम हमरा कोशिश बा, सबका साथ हम्म। मिलेगा तो थोड़ा सा और एनर्जी मिलेगा। लेकिन फिर भी बिल्कुल। ये मेरा कोशिश है,
चाहना है कि भोजपुरी में लोग दिल से काम करने आए, वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री के हो, और दिल खुश करके काम करें, वो कोई एक्टर हो चाहे एक्ट्रेस हो। मेरा पवन यही सिंह जी, है कि सब लोग दिल से काम करें भोजपुरी में। जी, बचपन से आप घाट पर जाते होंगे, छठ मनाते होंगे घर वाले या फिर पड़ोस के लोग, तो जो गीत आप सुनते होंगे बचपन से, जो कानों में आवाज जाती होगी गीत की, छठ गीत की, मैं चाहूंगा कि वो गीत जरूर आप 2 लाइन का गुनगुना दें आप, जो आपके बचपन से जुड़ा हुआ गीत है छठ का। हमार गंगा किनारे गांव है जी। अब लई बुद्धि तो सभे कइले बा, सभे करेला। बचपन में पड़ाका छोड़ते समय कितना बार गाल, आंख में चोट लगना, हाथ में चोट लगना, तो बहुत सारा ये बात। और आप सबके कृपा से बहुत सारा भोजपुरी, मतलब पहले हमार पुरान छठ के गाना बा, जौन हम बार सुना थे तो सुन के रोआ खड़ा हो जाता है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं ही गाया हूँ। जरूर, मैं चाहूंगा वो भी सुनाए। अच्छा लगेला। जैसे एक ठो पलक मुच्छाल मेरे साथ एक गाना गाई थी, अच्छा, जो आज के डेट में बॉलीवुड की बड़ी सिंगर है। जी जी। कौन गाना रहे हो? जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घटवा तिवाई चढ़ावे हो, जल बीचे खड़ा हो के दर्शन ला असरा लगावे हो। ये सब गाना जो उनका तो हमके लगेला कि हमेशा के लिए है। बहुत सुकून मिलता है सुन के, बहुत बहुत खुशी। कहीं भी रहते हैं लगता है अपनी मिट्टी खींच रही है, माँ गंगा बुला रही है। पवन सिंह जी, आवाज भी नहीं आ रही है। मैं चलिए पवन सिंह जी, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, और उम्मीद करते हैं आगे भी आप न्यूज़ 18 से जुड़ते रहेंगे, और यूं ही जो त्योहारों का जो मौसम आता है ना, पवन सिंह का इंतजार लोग करते रहें, और यूं ही आप गीतों के जरिए एक बड़ा तोहफा देते रहें, और न्यूज़ 18 को ये मौका न्यूज़ 18 परिवार का मैं भी एक छोटा भाई हूँ, सदस्य हूँ। हमेशा जुड़ के रहूंगा आजीवन, जब तक मैं रहूंगा। तो बस आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और फिर से हम बोलता नहीं, सोनू निगम भैया के तरफ से और पवन सिंह के तरफ से समस्त भोजपुरिया परिवार के छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया से पूजा मनाओ जाओ, पूजा कइल जाओ, और दिल से जे जहां बोले जय छठी मैया, जय छठी मैया। तो पवन सिंह हमारे साथ जुड़े थे।